18 इंडिया पे शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन अब पहले दुखद जानकारी सामने आ रही है, जहां मशहूर निशानेबाज और कोच जसपाल राणा नहीं रहे। जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। 5 जून को जर्मनी से लौटने के बाद से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। शूटर मनु भाकर के कोच थे जसपाल राणा। ओलंपिक विजेता मनु भाकर के कोच रहे जसपाल राणा और उनकी कामयाबी में काफी बड़ा रोल निभाया था। बता दें कि एशियाड में भारत के लिए भी सिंगल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले शूटर जसपाल राणा ही थे। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अमृत आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, क्या कुछ और अपडेट है इसमें? देखिए शिवांगी, मुझे तो यकीन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जसपाल राणा जिससे मेरी कुछ ही एक हफ्ते बातचीत हुई थी उनसे पहले, जब वो म्यूनिख जा रहे थे जर्मनी एक टूर्नामेंट के लिए, और वो मतलब जितने उपलब्धियां उनकी हैं उससे ज्यादा वो जिंदा दिल इंसान थे। वो हमेशा कहते थे कि यार आने वाला वक्त है, ओलंपिक में टेंशन नहीं करो, भारतीय जो शूटर्स है वो बहुत मेडल लेके आएंगे। और देखिए मनु भाकर जो डबल ब्रॉन्ज जीती थी ओलंपिक में, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको, जितने जूनियर लेवल्स पे बच्चे खेल रहे हैं शूटिंग्स के लिए, उनके लिए वो बड़े भाई की तरह थे, कोच की तरह थे, मेंटोर की तरह थे। भारतीय टीम की उपलब्धियों के लिए बहुत बड़ी बात थी जसपाल राणा का उनके साथ खेलना। और देखिए उन्होंने खुद गोल्ड मेडल भी जीता था एशियन गेम्स में। शिवांगी, मैं कहूँ कि बहुत बड़ी क्षति है भारतीय शूटर्स के लिए, खासतौर पर उन यंग शूटर्स के लिए जो कि आने वाले ओलंपिक में अपने आप को मार्गदर्शन के तौर पर देख रहे थे। मनु भाकर के लिए पर्सनली बताऊं मैं आपको, एक बहुत बड़ी क्षति होगी क्योंकि बहुत अच्छे मेंटोर थे जसपाल राणा और उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी शिवांगी सभी खिलाड़ियों की। अमृत, क्या डिटेल सामने आ रही हैं? तबीयत खराब चल रही थी, जानकारी सामने आई है। क्या पहले से कोई बीमारी, किसी वजह से इलाज के लिए क्या गए हुए थे जर्मनी? नहीं शिवांगी, एक टूर्नामेंट के लिए वो गए हुए थे। टूर्नामेंट से जब वो लौट रहे थे, जब वो फ्लाइट अबोर्ड किया उन्होंने जर्मनी से, म्यूनिख से, तभी उन्होंने शिकायत हुई थी कि उनको पेन हो रहा था। तो फिर फ्लाइट के दौरान उन्होंने ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट मिला नहीं, लेकिन फ्लाइट के दौरान जब वो लैंड हुए तो परेशानी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। तो फिर सीधा जो स्टेशन है उन्होंने सीधा उनको साकेत मैक्स में एडमिट किया। वहां डॉक्टर के अंडर रहे। जो इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है फिलहाल हमें, उसमें स्टंट भी शायद उनको डाला गया था, लेकिन जो मेडिकल क्राइसिस रहा उसके कारण उनको लोगों ने खो दिया। अब क्या रीजन है, अभी हॉस्पिटल क्या किस तरह से मेडिकल रिपोर्ट जारी करेगा इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अब पहले नजर में देखें तो बीमारी, थोड़े बीमार थे वो जब वो उन्होंने म्यूनिख पे फ्लाइट बोर्ड किया, लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति रही हमारे लिए और भारतीय शूटर्स के लिए। शुक्रिया आपका अमृत, ये जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बस्ती से। बड़ा मामला सामने आया, जहां दहेज के लिए महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां महज 1 साल पहले हुई शादी के बाद ससुराल पक्ष पर 5 लाख की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप है। 6 जून को कथित मारपीट से गंभीर रूप से घायल ज्योति का इलाज के दौरान गोरखपुर में निधन हो गया। मृतका 4 महीने के मासूम बेटे की मां थी। ससुराल पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां बस्ती से ये पूरा मामला दहेज प्रताड़ना का सामने आया है। दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई, 5 लाख रुपए की मांग की गई थी और महज 1 साल पहले ही शादी हुई थी, जिसमें 4 महीने का बच्चा था। और शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष पर 5 लाख की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप है। जो सोनू पुत्र मोतीलाल धोबी टोला थाना नगर में ब्याही गई थी, उसके साथ सोनू के द्वारा मारपीट व अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और बेहोशी के ही दौरान उसको जिला चिकित्सालय इलाज के लिए रिफ़र किया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर दिनांक 7/6/26 को मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था और आज उसकी चिकित्सालय में ही दवा इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पूरे मामले में फिलहाल क्या अपडेट है? कि आज बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसके अलावा जो मृतक के परिजनों की जो शिकायत है उस पर लोकल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो आला अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है उन लोगों का साफ साफ ये करना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और जाहिर तौर पर जितने भी आरोपी हैं, पति समेत बाकी परिजन, उन सब की गिरफ्तारियां होगी इस पूरे मामले में। लेकिन जो मामला निकल कर सामने आया है, बताया यही जा रहा है कि मृतक ज्योति की पहले पिटाई की गई और बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके
उसको गोवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है, जिसके बाद मृतक ज्योति के परिजनों ने यानी उनके मायके वालों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आरोप है कि 5 लाख रुपए का दहेज लगातार मांगा जा रहा था, जिसके वजह से प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतक ज्योति के परिजन 5 लाख रुपए नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप यही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है अमित, शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। तो ट्विशा, दीपिका और अब ये एक नया मामला सामने आया दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली के, जहां के स्वरूप नगर में एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने ड्रग्स के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। बुराड़ी थाने में दर्ज की गई एनडीपीएस केस की जांच में छापेमारी के दौरान रोमियो उर्फ स्काई को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एमडीएमए और हेरोइन बरामद हुआ है। ये दोनों ही ड्रग्स बेहद खतरनाक और इसी इमारत में रहने वाली अफ्रीकी महिला स्टेला पायस ने पुलिस को देखकर बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फ्लैट से ड्रग्स बनाने के उपकरण और केमिकल बरामद हुए हैं। मामले की फिलहाल आगे जांच जारी है। ये बड़ी जानकारी और सनसनीखेज जानकारी सामने राजधानी दिल्ली से आई है। यहां एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने ड्रग्स के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल मामले में और क्या जानकारी सामने आई है? इसके अलावा कहां तक ये रैकेट फैला हुआ था? देखिए, जिस तरह से स्वरूप नगर इलाके में कई जगह पर इस तरह की ड्रग्स की शिकायत मिली थी और इसी वजह से नार्कोटिक्स टीम ने देर रात यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर छापा मारा था। जिस घर में छापा मारा था उस दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उससे पूछताछ की गई थी कि उनके पास और क्या क्या ड्रग्स की चीजें हैं, जिसके बाद उसे लेकर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां पर एक महिला जो स्टेलर थी उसने ऊपर से बालकनी से इस पुलिस को देखते ही छलांग लगा दी और टोटल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी मौत हो गई। विदेशी अफ्रीकी नागरिक है और उसके अलावा उनके साथ के जो लोग थे उनसे पूछताछ की गई, जबकि एक शख्स जिसके पास से चाबी बरामद हुई है, जिसके बाद कमरे को देखा गया। वहां पर ड्रग्स को बनाने और कच्चा माल रखने की फैक्ट्री के रूप में उस कमरे का इस्तेमाल हो रहा था। काफी चीजें वहां से ड्रग्स की बरामद की गई हैं और नार्कोटिक्स टीम का कहना है कि इसमें आगे की जांच की जाएगी ताकि पूरे नेटवर्क पता चले। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, दिल्ली में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया।